छोटी लड़की को अपने बाल बांधते हुए देखकर लड़के को एहसास हुआ कि यह उसकी माँ है जो 10 साल पहले मर चुकी थी। दरअसल उसकी माँ कभी अंडरवर्ल्ड की नंबर 1 महिला हत्यारी थी। बाद में उसने जंगल की दुश्मनियों को सुलझाकर हत्यारी का जीवन छोड़ दिया और सामान्य जीवन जीने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने बेटे के जन्मदिन के दिन डार्क वेब के हत्यारे उसे ढूंढ लेंगे और उसे फिर से पुराना धंधा शुरू करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया तो उन्होंने उसका खात्मा करने का फैसला किया। हालांकि महिला ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन उसकी हड्डियों में बसी हत्यारी की प्रवृत्ति ने उसे आसानी से उन गुंडों को हरा दिया। अचानक गैंग का सरगना पीछे से हमला करता है और चाकू से उसके पेट में वार कर देता है, जिसके बाद वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ती है। मरने से पहले वह अपने बेटे को छोड़ने की चिंता करती है, लेकिन अगले ही पल समय उल्टा चलने लगता है और उसकी आत्मा एक छोटी लड़की के शरीर में चली जाती है, और वह भी 10 साल बाद। 2025 में वह वाकई 10 साल बाद पहुंच गई और अब एक छोटी सी स्कूली लड़की बन गई थी। इस उलझन में थी कि उसने देखा एक लड़का कुछ गुंडों से पीटा जा रहा है। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह उसका बेटा है और वह अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। छोटे, तुम ठीक हो? मेरे बेटे ने तुम्हारा कितना कर्ज लिया है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका कर्ज चुकाऊंगी। छोटे, मैंने सही सुना? तुमने कहा तुम क्या हो? हाँ, तुमने कहा कि तुम बस उससे माफी मांगना चाहते हो क्योंकि वह गैर जिम्मेदार है। असल में तुम्हें प्यार की कमी है, इसलिए तुमने एक छोटी लड़की को ढूंढ लिया। तुम सब मेरे बेटे से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुंडे यह सुनकर हंसने लगे और लड़की का मजाक उड़ाया कि वह तो उनके हाथ की छड़ी से भी छोटी है, वह उनका क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन अगले ही पल लड़की ने एक मुक्का मारकर एक गुंडे को उड़ा दिया। गुंडे गुस्से से आग बबूला हो गए और अपने साथियों को लड़की पर हमला करने को कहा। लड़की ने शांति से अपने बाल बांधे। यही वह हरकत थी जिससे लड़के को अपनी माँ की छवि दिखी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लड़की ने तेजी से बाकी गुंडों को भी हरा दिया। बेटा, बाहरी लोगों को माँ ने भगा दिया, तुम ठीक हो ना? लड़के ने कहा कि भले ही उसने उसकी जान बचाई, लेकिन वह इस तरह उसका फायदा नहीं उठा सकती। तभी लड़की ने उसके कान पकड़ ली। उसने उसे बेआबरू कहा कि वह अपनी माँ पर फायदा उठाने का इल्जाम लगा रहा है। यह साबित करने के लिए कि वह उसकी माँ है, उसने एक सांस में उसके बचपन की शर्मनाक बात बता दी कि कैसे वह पैंट गीला कर देता था। लड़के ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और मान लिया कि यह छोटी लड़की उसकी माँ ही है। उसने बेटे से पूछा कि उसने इतना कर्ज क्यों लिया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया और फोन उठाने के बाद लड़का जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया।